नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। बहुचर्चित मंजू अग्रवाल सेक्स रैकेट मामले में पोक्सो कोर्ट ने 5 आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा से किया दंडित। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया हल्ला बोल प्रदर्शन। राज्य सरकार पर जनता से धोखा करने का लगाया आरोप। जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में हुआ राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन। पटवारी के साथ मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। पटवार संघ पदाधिकारियों ने टाउन थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। टाउन एवं जंक्शन की धान मंडियों में एमएसपी पर की गई धान की सरकारी खरीद आरंभ। और अब समाचार विस्तार से। बहुचर्चित मंजू अग्रवाल रैकेट मामले में आज पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने इस घटना में दोषी पाए गए 5 लोगों को 10-10 साल की सजा से दंडित किया। दिल्ली से लाई गई 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को 1 लाख रुपए में खरीदकर वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेलने के बहुचर्चित मामले में गुरुवार को पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने मुख्य आरोपी मंजू अग्रवाल सहित 5 दोषियों को सजा सुनाई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार डूडी ने बताया कि 5 दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास से दंडित किया गया। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। उन्होंने बताया कि अदम अदायगी 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने मंजू अग्रवाल निवासी सुरेशिया, उसकी पुत्रवधू सोनू अग्रवाल व पुत्र मुकेश अग्रवाल को धारा 347 के तहत 3 वर्ष की सजा व 500 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। इसके अलावा इन तीनों को धारा 328 के तहत 5 वर्ष की सजा व 2,000 रुपए जुर्माना, धारा 368 के तहत 3 वर्ष की सजा व 500 रुपए जुर्माना, धारा 376, धारा 109 व 5G व 5L पोक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष की सजा व 50,000 रुपए का जुर्माने की सजा से दंडित किया। आज मंजू अग्रवाल केस में माननीय न्यायालय पोक्सो के न्यायाधीश श्री मदन गोपाल जी आर्य ने सजा सुनाई, जिसमें कल उनको दोषित किया था। मंजू, सोनू, मुकेश को सजा इस प्रकार है। धारा 347 के तहत 3 वर्ष की सजा, 500 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 1 माह, धारा 328 में 5 वर्ष सजा, 2,000 रुपए जुर्माना और धारा 368 में 3 वर्ष की सजा और धारा 376 2N, धारा 376 D सहपटी धारा 109 के तहत 10 वर्ष की सजा, 50,000 रुपए जुर्माना और 6 मास अदम अदायगी की स्थिति में भुगतना पड़ेगा। 5GL/17 के तहत भी 10 वर्ष की सजा, 50,000 रुपए जुर्माना, 6 माह अदम अदायगी की स्थिति में। पीटा एक्ट की धारा 3 के तहत 1 वर्ष, धारा 5 के तहत 3 वर्ष और धारा 6 के तहत 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। इन पीटा एक्ट की तीनों धाराओं में 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अदम अदायगी सिंह व गुरजन सिंह को धारा 376, 376 D भारतीय दंड संहिता व 5G 5L बटा पोक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष की सजा, 50,000 रुपए का जुर्माना और अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। और धारा 377 के तहत जगतार सिंह व गुरजन सिंह को 10 वर्ष की सजा, 50,000 रुपए का जुर्माना और अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का कारावास भुगतना पड़ेगा। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को पार्टी के प्रदेश व्यापी आह्वान पर राज्य सरकार के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 5 मंडलों के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को पार्टी के प्रदेश व्यापी आह्वान पर राज्य सरकार के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों, महंगी होती बिजली, बिजली कटौती, बढ़ते महिला अत्याचार, परीक्षाओं में धांधली एवं व्याप्त भ्रष्टाचार सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इससे पहले कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय से रवाना होकर जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे तथा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार सन 2018 में राज्य की जनता से झूठे वादे कर सत्ता में आई। न तो किसानों का कर्जा माफ किया गया और न ही किसानों को खाद बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य में बिजली प्रबंधन में भी राज्य सरकार फ्लॉप हो रही है। राज्य सरकार के कुप्रबंधन एवं उदासीनता के चलते ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 7 से 8 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। किसानों को कृषि विजिलेंस की ओर से परेशान किया जा रहा है। राज्य सरकार ने 24 घंटे बिजली, किसानों को 8 घंटे बिजली की आपूर्ति का वायदा किया था, किंतु 6 घंटे भी विद्युत सप्लाई नहीं हो रही। वक्ताओं ने कहा कि बिजली की दरों में लगातार वृद्धि की जा रही है। खाद की मांग करने पर किसानों को लाठियां मिल रही हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बोझ डालकर पेट्रोल डीजल पर 4% वैट बढ़ा दिया गया है। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना तो दूर, उनका पंजीयन भी नहीं किया जा रहा। कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है। भ्रष्टाचार व आर्थिक अपराधों में राजस्थान नंबर 1 पर आ गया है। राजस्थान अपराधियों की शरणस्थली बना हुआ है। दलित अत्याचारों में 16 तो महिला उत्पादन के मामलों में 65% की वृद्धि हुई है। इस मौके पर नगर मंडल अध्यक्ष पवन श्रीवास्तव, प्रदीप ऐरी, अमित साहू, जुगल किशोर गौड़, नगीना बाई, हिमांशु महर्षि, दीपक खाती, रणजीत सिंह, भारत सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के राज्य नेतृत्व के आह्वान पर
आज हनुमानगढ़ विधानसभा के पांचों भाजपा के जो मंडल हैं उन्होंने आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ये जो प्रदर्शन है पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर रामप्रसाद जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने किया है। इसमें किसानों की जो विशेष तौर पर मांगे हैं, जो 2018 में जो कांग्रेस की सरकार है जिन वादों को, झूठे वादों को कर सत्ता में आई थी, उन वादों को पूरा करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन और ज्ञापन दिया गया है राज्यपाल के नाम। इसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि एक तो किसानों का संपूर्ण कर्ज माफी किया जाए, 24 घंटे की जो घरेलू बिजली है वो दी जाए, 8 घंटे कम से कम किसानों को सिंचाई पानी के लिए जो बिजली है वो उपलब्ध कराई जाए, डीएपी जो खाद है उसका सुचारू वितरण की व्यवस्था की जाए और कालाबाजारी को रोका जाए। इसके अलावा जो अपराध में जो नंबर 1 आ चुका है राजस्थान, इसके संबंध में भी राज्य सरकार कुछ करे। लगातार दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। 50% से ऊपर महिला उत्पीड़न की दर यहाँ चल रही है राजस्थान में। ये सब बातों को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के राज्य नेतृत्व ने आह्वान किया था, जिसमें हनुमानगढ़ विधानसभा में आज कार्यकर्ताओं ने आदरणीय डॉक्टर रामप्रसाद जी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। राज्य स्तरीय जूनियर और सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ गुरुवार को जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में समारोह पूर्वक किया गया। राज्य स्तरीय जूनियर और सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ गुरुवार को जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में समारोह पूर्वक किया गया। जिला तीरंदाजी संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, कार्यक्रम अध्यक्ष जिला प्रमुख कविता मेघवाल, विशिष्ट अतिथि नगर परिषद सभापति गणेश बंसल तथा कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन करवा रही है। इसमें अब तक करीब 10 लाख खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसके अलावा राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मेडल विजेताओं को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति भी दे रही है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार हनुमानगढ़ जिले में राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों, जिला तीरंदाजी संघ के सतत प्रयासों से यह संभव हो पाया है। वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और खेल मंत्री अशोक चांदना ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का पहली बार हनुमानगढ़ जिले में आयोजन हो रहा है, जो कि निहायत ही खुशी की बात है। वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार हनुमानगढ़ जिले में राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन होना सुकून देने वाला क्षण है। वक्ताओं ने बताया कि राजस्थान राज्य तीरंदाजी प्रतियोगिता में जूनियर और सब जूनियर वर्ग में बालक व बालिका दोनों वर्ग से राजस्थान के 30 जिलों से कुल 502 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 28 से 31 अक्टूबर तक चलेगी। जिला कलेक्टर सहित अन्य अतिथियों ने तीरंदाजी धनुष के जरिए निशाना साधकर प्रतियोगिता का विधिवत आगाज किया। राजस्थान राज्य तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ हो रहा है। उसमें 30 जिलों के 502 खिलाड़ी, 30 जिलों के 502 बालक एवं बालिका खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। और ये जो खिलाड़ी हैं, इन सभी खिलाड़ियों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा टीएडीए की व्यवस्था राज्य क्रीड़ा परिषद एवं जिला क्रीड़ा परिषद के सहयोग से की जा रही है। और राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता के माध्यम से केवल बेस्ट 16 प्लेयर जो सिलेक्टेड किए जाएंगे, उनको रैंकिंग के माध्यम से वो राज्य टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए शामिल होंगे। और जो भी आगामी प्रतियोगिता है उनके लिए ये राज्य का प्रतिनिधित्व इसी चैंपियनशिप से चुने जाएंगे। और मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। जितनी भी हमारी नौकरियां निकली हैं आउट ऑफ टर्म में, चाहे वो डीएसपी हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में आर्चरी के खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म में सैकड़ों खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। राजस्थान तीरंदाजी की जो जिला स्तर पर आज यहाँ प्रतियोगिता करवाई जा रही है, इसमें आज मेहमानों के द्वारा उद्घाटन किया गया है। समस्त प्रदेश के तीरंदाज इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पधारे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। इसके अलावा स्टेडियम में आज चौधरी विनोद कुमार जी के निर्देशन में व जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में शीघ्र ही नगर परिषद धावकों के लिए जो ट्रैक है, उस ट्रैक को सिंथेटिक ट्रैक बनाने का विचार कर रही है। शीघ्र ही इसको हम असली जामा पहनाएंगे। आज जिला तीरंदाजी राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिता हनुमानगढ़ के अंदर आज आरंभ हुई है, उसके लिए मैं समझता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मंत्री जी चांदना जी और हमारे विधायक चौधरी विनोद कुमार जी के आशीर्वाद से जो हनुमानगढ़ जो सेंटर चुना गया है, इसके लिए मैं इनका बहुत ही आभार प्रकट करता हूं। और हमारे युवाओं के अंदर इस तीरंदाजी से यहाँ के युवाओं में बड़ा जोश आएगा
और जो हमारे यहाँ पर अमन कड़वा जी है, हमारे जिला अध्यक्ष जो है बसल साहब हैं, हमारे जुड़ो संघ के उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष जो है तरुण जी है, उनके मतलब साधन में बहुत ही बड़ा ये उन्होंने मेहनत करके जो ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ करवाई है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और हमारे हनुमानगढ़ के अंदर ये इस तरह की जो तीरंदाजी है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री और चावला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पड़ोसी राज्यों के बरोबर वेट टैक्स करने की मांग को लेकर पंप संचालकों की 3 दिनों से चली आ रही बेमियादी हड़ताल गुरुवार को समाप्त हो गई। पड़ोसी राज्यों के बराबर वेट करने की मांग को लेकर बेमियादी हड़ताल पर चल रहे जिले के पेट्रोल पंप संचालक गुरुवार को वापस लौट आए। इसके चलते 3 दिन से बंद पेट्रोल पंप गुरुवार को खुलने से वाहन चालकों को पेट्रोल डीजल उपलब्ध होने से राहत मिली है। हड़ताल स्थगित होने का पता चलते ही गुरुवार सुबह पेट्रोल पंप पर वाहन चालकों की लाइनें लग गई। यद्यपि सरकार और पंप संचालकों में किसी मुद्दे पर समझौता अभी नहीं हुआ है। अभी सरकार की तरफ से पंप संचालकों को सिर्फ आश्वासन दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने भी गुरुवार को पंप संचालकों की यूनियन के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया। पंप संचालकों ने 25 अक्टूबर से बेमियादी समय के लिए हड़ताल की घोषणा की थी, जो 3 दिन तक जारी रही। अब हड़ताल स्थगित होने से पेट्रोल डीजल के लिए भटक रहे आमजन को राहत मिली है। हनुमानगढ़ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि जयपुर में सचिव से संतोषजनक वार्ता के चलते गुरुवार को पेट्रोल पंप खोलने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि गुरुवार को जिला कलेक्टर से भी स्थानीय मुद्दों को लेकर संगठन की ओर से वार्ता की गई। इसके अलावा दीपावली नजदीक होने व किसानों के बिजाई सीजन के चलते भी एक बार की हड़ताल स्थगित करनी पड़ रही है। मांगे नहीं मानने पर 15 दिन बाद फिर बेमियादी समय के लिए हड़ताल की जाएगी। इससे पहले पड़ोसी जिले श्रीगंगानगर में बुधवार व बीकानेर में मंगलवार को ही पेट्रोल पंप खुल गए थे। वाहन चालकों को हड़ताल के बावजूद पेट्रोल डीजल उपलब्ध हो रहा था। और 3 दिन से हड़ताल रही है सर, बहुत परेशानी हुआ है। ठीक है, और आज मैंने तेल डलवाया, कल का पता नहीं है, तेल कल हड़ताल हो जाए फिर, इतना ही सर मेरे लिए। हाँ, टंकी फुल करवाई है, मैं क्या कल का को पता नहीं हड़ताल हो जाए फिर मुश्किल हो जाएगी। दिवाली का समय है और परेशानी ज़्यादा है। गाड़ी खड़ी कर रही है और पैदल काम करते रहे अपने, तो नहीं तो वही है, बहुत परेशानी हुई। तो उनका कोई पता तो नहीं है, हड़ताल कल हो जाए ना हो तो इनकी कोई कॉम्बिनेशन हो जाए, क्या पता लगता है। 3 दिन से पेट्रोल पंप और हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम कोचिंग जाने वाले छात्र हैं और इस वजह से हम घर पे बंद हो गए, बिना व्हीकल के हम जा नहीं पाते हैं। और आज पेट्रोल पंप खुले हैं तो हम अपनी टंकी फुल कराने का सोच रहे हैं, ताकि हमें आगे अगर बंद रहे तो दिक्कत ना आए। काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बाज़ार जाते हैं, थोड़ा बहुत कोई दूर सामान लाने जाना पड़ता है, पैदल जा नहीं पाते हैं। और बाइक में पेट्रोल ना होने की वजह से हम जा नहीं पाते हैं। सभी काम लगभग रुके हुए हैं, पेट्रोल बिना कोई काम पूरा नहीं हो पाता है। जंक्शन जाना होता है तो भी अब ऑटो में जाए तो सामान नहीं आता है, बाइक पे जा नहीं सकते। इस वजह से आज पेट्रोल पंप खुले हैं तो हमने टंकी फुल करवाई है और कुछ स्टॉक भी किया है, ताकि अगर आगे लंबे समय तक बंद रहे तो हमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। कल शाम को कलेक्टर साहब महोदय के द्वारा हमारी जिला एसोसिएशन को न्योता आया था आज मीटिंग के लिए 11 बजे के लिए। तो हमारी एसोसिएशन ने ये तय किया कि हड़ताल को आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए और लोगों को 3 दिनों से हो रही परेशानी को देखते हुए हमने हड़ताल को स्थगित किया, जिसका प्रेस नोट आज सुबह 8 बजे हमने जारी किया था। और आज 11 बजे हमारी जिला कार्यकारिणी कलेक्टर साहब से मुलाकात करके आई है, जिसमें हमारी परेशानियों को और समस्याओं को कलेक्टर साहब ने दोबारा सुना है और हमें पूर्ण रूप से आश्वासित किया है कि इस पे तुरंत प्रभाव से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसपे हमारी एसोसिएशन कार्यकारिणी ने कलेक्टर साहब पे भरोसा जताते हुए इस हड़ताल को आगामी आदेशों मतलब आगामी कार्यकारिणी की डिसीजन तक स्थगित किया है, जिससे आमजन को परेशानी ना हो, त्योहारी सीजन में किसी को परेशानी ना हो। तो अब 15 दिनों तक के लिए हम देखते हैं भाई सरकार द्वारा क्या हमारी मांगों पे विचार किया जाता है। उसके बाद हमारी राजस्थान लेवल की जो एसोसिएशन है, दिवाली के बाद उन्होंने भी घोषणा कर रखी है स्ट्राइक के लिए, यदि हमारी मांगों पे सुनवाई नहीं होती तो जैसा हमें वहां से प्रतिनिधि आदेश करेंगे उसी हिसाब से हमारी यहाँ कार्यकारिणी आगे डिसीजन लेगी। जवाब में हड़ताल तो नहीं है, पर ये सरकार द्वारा आश्वासन जो हमें दिया गया है उस पर हमने अपना भरोसा जताते हुए और हमारे आरपीडीए के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया पूर्ण रूप से कि इन पे तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। तो उस पर भरोसा रखते हुए और लोगों को समस्या आगे ना आए, इस विचार से हम सब जिला कार्यकारिणी सदस्यों ने ये डिसाइड किया भी इस हड़ताल को स्थगित किया जाए
और आगे की रूपरेखा हम अब दिवाली के बाद जो हमारी आरपीडी के साथ मीटिंग होगी उसमें तय की जाएगी। पानी की पर्ची बांटने गए एक पटवारी के साथ मारपीट करने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राजस्थान पटवार संघ सदस्यों ने टाउन थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। गांव मुंडा क्षेत्र में सिंचाई पानी की पर्ची बांटने गए एक पटवारी के साथ जल उपभोक्ता संगम अध्यक्ष द्वारा मारपीट किए जाने पर राजस्थान पटवार संघ ने आक्रोश व्यक्त किया। इस संदर्भ में पटवार संघ द्वारा आज टाउन थाना प्रभारी को कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता के आदेश पर चक 5 MD की नाजायज नाके की काटी गई बारी को चक में बारीबंदी की पर्ची वितरण करने के लिए सहायक अभियंता सर्वे अन्वेषण लिफ्ट उपखंड चतुर्थ इंदिरा गांधी नहर परियोजना हनुमानगढ़ के आदेश पर श्री रामस्वरूप पटवारी अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए पर्ची वितरण कर रहे थे। इस दौरान 26 अक्टूबर को पटवारी पर्ची वितरण करने गया तो संबंधित अध्यक्ष संख्या 27 के पुत्र श्री दिलीप पुत्र राजाराम जाति झोरड़ द्वारा रामस्वरूप पटवारी के साथ मारपीट कर जाति सूचक गालियां निकाली गयी। इसके अलावा पटवारी रामस्वरूप को बंधक बनाने का प्रयास किया जाकर राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गयी। ज्ञापन में कहा गया कि उक्त व्यक्ति की मारपीट और गाली गलौज के कारण पटवारी रामस्वरूप मानसिक रूप से परेशान है तथा उसके मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि इस संदर्भ में टाउन थाना में FIR दर्ज करवाने के लिए लगातार 2 दिन से वे लोग चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस इस संदर्भ में कोई सुनवाई नहीं कर रही। ज्ञापन देने वालों में समस्त पटवारी एवं जिलेदार शामिल रहे। मेरे को श्रीमान अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता के आदेशानुसार पानी की पर्ची वितरण हेतु चक 5 MD में आदेश दिया गया था, जिसके आधार पर मैं 26/10/21 को शाम के समय पर्ची वितरण हेतु गया था, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष व उसके परिवार द्वारा मेरा रास्ता रोका गया, गाली गलौज की गई और गाली सूचक शब्द का इतना प्रयोग किया गया है जो बताने लायक भी नहीं है। और बड़ी मुश्किल से वहाँ से बेल बचाव करते हुए और वहाँ से निकला हूँ रात्रि के समय। सर अध्यक्ष की खिलाफ पर्ची काटी गई थी, बारी काटी हुई थी, तो इसलिए अध्यक्ष अपने स्तर पे बारी बांट नहीं रहा था और उच्च अधिकारी द्वारा मेरे को आदेशित किया था कि आप इस पर्ची को वितरण किया जाए। मुंडा माइनर के अध्यक्ष है WS 27 है और उनके लड़के द्वारा दिलीप कुमार राजा राम द्वारा और सुरेंद्र जी और उनके पूरे परिवार द्वारा राजा राम द्वारा भी मेरे को गाली गलौज की गई और मारपीट करने का कार्रवाई की गई। विरोध किया था सर रात्रि के समय और मैंने परिस्थिति के अनुसार तो मैंने उच्च अधिकारी को भी सूचना दी कि और अपनी जान बचा के पड़ोस की ढानी में शरण ली किया था सर उनके द्वारा। मेट यूनिस अली मेट है जो मेरे साथ थे, उन्होंने मेरे को बीच बचाव किया था। 2 दिन हो गए सर, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है और मेरे को बस आश्वासन दिया जा रहा है कि करवा दिया जाएगा। राजीनामा के लिए मेरे को बार बार राजनीतिक दबाव दिया जा रहा है। ये तो सर राजनीतिक दबाव दिख रहा है जो भी है सर, नहीं तो इस टाइम तो कर्मचारी का तो कर्मचारी साथ देना चाहिए। हमारे पटवारी जी रामस्वरूप जी के साथ अभद्र व्यवहार गाली गलौज करने के आरोप में हम ये थाने में आए हैं। रात भी हम थाने में आए थे, मंगल टाउन के थाने के अंदर CI साहब नहीं मिले। सुबह CI साहब से संपर्क किया गया, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम FIR दर्ज कर लेंगे, परंतु अभी तक उन्होंने द्वारा FIR दर्ज नहीं की गई है। आज पटवार संघ द्वारा हमारे मुख्य बनता से ज्ञापन दिया गया। मुख्य बनता ने हमें आश्वासन दिया है कि शीघ्र आपके FIR दर्ज करवा दी जाएगी, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, नहीं FIR दर्ज हुई है। रणनीति रहेगी कि हमारे और राजस्व विभाग द्वारा प्रशासन गाँव का संघ का बहिष्कार किया जाएगा और अन्य कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। करवाया गया है, सबको लेटर भेजा गया है, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो राजनीतिक दबाव हो और हो, ये इनके द्वारा दूसरी पार्टी द्वारा जिनके बारी काटी गई है, अध्यक्ष का पुत्र है, उसका जो अभद्र व्यवहार किया गया है, उनके द्वारा राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है। हमारे पटवार जी पर दबाव डाला जा रहा है राजीनामा के लिए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो,
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन एवं जंक्शन की धान मंडियों में आज धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद शुरू की गई। धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद शुरू हो गई है। गुरुवार को भारतीय खाद्य निगम के गुणवत्ता निरीक्षकों की ओर से टाउन और जंक्शन की धान मंडियों में लगी धान की डेयरियों में नमी की मात्रा जांची गई। सैंपल जांचकर सफाई करवा धान का तोल कार्य शुरू कर दिया गया। इस दौरान कृषि उपज मंडी समिति सचिव CL वर्मा सहित FCI अधिकारी व किसान मौजूद रहे। FCI की ओर से 1960 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की सरकारी खरीद की जाएगी। धान की सरकारी खरीद के लिए गिरदावरी पर्ची की अनिवार्यता की गई है। कृषि उपज मंडी समिति सचिव ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम की ओर से गुरुवार से धान की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है। खरीद को लेकर मंडी समिति की ओर से धान मंडी में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। अब तक धान मंडी में करीब 11 से 12 हजार क्विंटल धान की आवक हो चुकी है। सभी डेयरियों का सैंपल जांचा जा रहा है। मापदंड के मुताबिक धान का तोल शुरू करवाया जा रहा है। धान का तोल होने के बाद दस्तावेज लेकर FCI की ओर से संबंधित किसान को भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष इशारिया ने कहा कि धान की सरकारी खरीद के लिए गिरदावरी पर्ची की आवश्यकता है। साथ ही संबंधित किसान का आधार कार्ड होना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि पासबुक भी किसान साथ लेकर आए। 17% तक नमी वाली धान की MSP पर खरीद की जा रही है। भारत सरकार की ओर से तय मापदंडों के अनुसार किसानों से धान की सरकारी खरीद की जा रही है। आज FCI द्वारा धान परचेज शुरुआत की गई है टाउन मंडी के अंदर, जिसमें FCI के अधिकारी सम्मिलित हैं। अभी वो सैंपलिंग कर रहे हैं धान की और आज से खरीद चालू होने की संभावना है। इसके अंदर गिरदावरी, आधार कार्ड और बैंक पासबुक चाहिए फार्मर्स का, और जिसके पास जमीन ठेके पर है उसका ठेकानामा लिया जाएगा। किसानों की कई दिनों से हड़ताल चल रही थी सरकारी खरीद के लिए। आज सरकारी खरीद चालू हो गई है टाउन में। अब जो पंखा लगा के माल सूखा होगा वो माल FCI लेंगी। आज शुरू किया है, जल्दी हम आदमी को लगा के पंखा लगा देंगे, सुखा देंगे माल को। सही गुणवत्ता हुई वो माल ले लेगा। उनको एक सेट दे दिया 4 नंबर ब्लॉक, जिसका माल पास होगा वो 4 नंबर ब्लॉक में पहले पिंपे से दिखा देगा, चेक करवा देगा QI को। उसके बाद में चेक होने, पास होने पर 4 नंबर से सेक्टर में ले आएंगे, वहाँ पर तोल लगा दिया जाएगा। आज हनुमानगढ़ टाउन में धान की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू हो गई है और FCI वाले अधिकारी आए हुए हैं, तो ये अपना मॉइस्चर और निर्धारित गुणवत्ता देख करके डेयरियों की खरीद शुरू कर दी है और इसी प्रकार से नियमित रूप से क्रम चलता रहेगा। उसी के हिसाब से आज 28 तारीख से खरीद शुरू होगी। गांव नंदराम की ढाणी में चल रही जिला स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का वीरवार को समापन किया गया। गांव नंदराम की ढाणी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आयोजित 26वीं जिला स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का वीरवार को समापन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंजाबी महासभा की जिलाध्यक्ष सादा सिंह खोसा थी। इस मौके पर अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। अतिथियों द्वारा विजेता व उप विजेता स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को सम्मानित किया गया। शारीरिक शिक्षक मनोज पारिक ने प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 17 वर्षीय छात्र वर्ग में विजेता GR ग्लोबल पब्लिक स्कूल कैंचिया की टीम रही। इसी प्रकार द्वितीय स्थान पर SKM संग्रिया व तृतीय स्थान पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय डबरवाला खुंजा की टीमें रही। उन्होंने बताया कि 17 वर्षीय छात्रा वर्ग में प्रथम स्थान व्यापार मंडल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टाउन की टीम तथा उप विजेता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नगराना व तृतीय स्थान सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय की टीम ने प्राप्त किया। इसी प्रकार 19 वर्षीय छात्र वर्ग में गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन विजेता रहा। DAV इंटरनेशनल स्कूल हनुमानगढ़ टाउन उप विजेता व GR ग्लोबल स्कूल कैंचिया की टीम तृतीय स्थान पर रही। इस मौके पर अतिथियों ने खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलते हुए अपना कैरियर बनाने का आह्वान किया। इस दौरान बास्केटबॉल की टीम द्वारा विजेता रहने पर टाउन स्थित व्यापार मंडल कन्या स्कूल में विद्यालय के स्टाफ द्वारा खिलाड़ियों का अभिनंदन किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 43 टीमों ने भाग लिया और जिसमें विजेता और उप विजेता तीसरे स्थान तक आपको मैं रिजल्ट बता देता हूं। छात्र वर्ग में इस प्रतियोगिता में GR ग्लोबल कैंचिया प्रथम स्थान पर रही, SKM संग्रिया द्वितीय स्थान और डबरवाड़ा खुंजा तृतीय स्थान पर रही। 20वीं जिला स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता
17 और 19 छात्र छात्रा वर्ग का आज मेरे गांव नंदराम की ढाणी में समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में 43 टीमों ने भाग लिया और आज इस समापन समारोह में विजेता टीमों को, उनके खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। और 17 वर्ष छात्र वर्ग में GR ग्लोबल कैंचियाँ विजेता रही और छात्रा वर्ग में दोनों वर्गों में 17 और 19 वर्ग में व्यापार मंडल कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय विजेता रहा। और 19 वर्ष में गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन विजेता रहा प्रथम। और इसी प्रकार छात्रा वर्ग में जो उप विजेता रही 17 वर्ष में वो जो थी वो सरस्वती नगराना की टीम रही छात्रा वर्ग में। और 17 वर्ष छात्र में SKM संग्रिया उप विजेता रही। और 19 वर्ष छात्र में DAV इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हनुमानगढ़ उप विजेता रहा। और छात्रा वर्ग में मैपल स्कूल भादरा ने अच्छा प्रदर्शन किया और कड़े मुकाबले में भी वो उप विजेता रहा। और आज के इस समापन समारोह में गांव प्रशासन गांव के संघ की व्यवस्था के कारण थोड़ा हमारे जो अतिथि थे वो अनुपस्थित रहे। इसके बावजूद भी हमारा जो समारोह था गांव के लोगों ने काफ़ी हिस्सा लिया उसमें और अनेक प्रतिभाओं ने मेरे साथ सहयोग किया। बास्केटबॉल में जो पूर्व खिलाड़ी थे नेशनल और राज्य स्तरीय जो भी खिलाड़ी थे उन्होंने इस प्रतियोगिता में अपना अहम रोल अदा किया। और निर्विवाद रही ये प्रतियोगिता, किसी प्रकार के निर्णायकों द्वारा किसी भी निर्णय पर कोई विवाद नहीं हुआ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और इसी आधार पर निर्णायकों के अच्छे प्रदर्शन, अच्छी विस्लिंग, अच्छे निर्णय के कारण ये प्रतियोगिता जो है वो सफलता हुई। मेरे विद्यालय की व्यापार मंडल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की 17 व 19 वर्षीय बास्केटबॉल की टीमें जिला स्तरीय दोनों मैच आज विनर रह के आई हैं। मैं बहुत खुश हूँ और बच्चों को बहुत बहुत बधाई। इस दौरान मैनेजमेंट का, विकास जी अग्रवाल का, श्याम जी पांडे का, सोडा जी का, सबका बहुत सहयोग रहा। और ये बच्चियों की मेहनत जो इन्होंने हमारा और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है, बच्चियों को बधाई। और सर उसकी लिस्ट अभी आने वाली है, इनमें से कम 9 बच्चियाँ जो है मेरी स्टेट के लिए जाने वाली हैं। आज दिनांक 29/10/2021 हमारे जो यहाँ की टीमें व्यापार मंडल शिक्षा समिति से नंदराम की ढाणी बास्केटबॉल में 17 और 19 वर्षीय टीमों में हमारी बच्चियों ने भाग लिया और दोनों ही वर्गों में टॉप रही है। इसमें 42 टीमों ने भाग लिया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और दोनों में जो व्यापार मंडल उच्च माध्यमिक विद्यालय की टीमें ने टॉप किया है, आज गोल्ड मेडल लेके आई। नई आबादी गली नंबर 5 के निवासी RTI कार्यकर्ता संदीप सोनी की गली में खड़ी कार को आग लगाने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ टाउन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टाउन की नई आबादी गली नंबर 5 निवासी RTI कार्यकर्ता संदीप सोनी के घर के बाहर खड़ी कार को आग लगाने के मामले की टाउन पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए टाउन थाना के सहायक सब इंस्पेक्टर किशन सारस्वत ने बताया कि 25 अक्टूबर को देर रात्रि लगभग 2 बजे अज्ञात व्यक्ति द्वारा RTI कार्यकर्ता संदीप सोनी के घर के बाहर खड़ी कार को आग लगा दी गई थी। इस संदर्भ में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपियों की कारगुजारी वहाँ लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर जांच का दायरा बढ़ा रही है। दिनांक 25/10/2021 को देर रात्रि को श्री संदीप सोनी ने मामला दर्ज करवाया कि 25 तारीख की अवल सुबह 2:15 AM रात्रि को मेरे घर के बाहर कार खड़ी थी, जो 2 अज्ञात व्यक्ति आए और उस कार पर पेट्रोल डालकर या ज्वलनशील पदार्थ डालकर कार को जला दिया, जिस पर मुकदमा दर्ज करके जांच मुझे दी गई है और प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है और घटनास्थल के आसपास के CCTV फुटेज लिए गए हैं और साइबर एक्सपर्ट की मदद ली जाकर और भी प्रयास किए जा रहे हैं। 2 व्यक्ति फुटेज में दिखाई दे रहे हैं जिनके चेहरे पहचान में नहीं आ रहे, जिनको चिन्हित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो रात के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।